और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देश में कोरोना के नए रिकॉर्ड की। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। 4,14,000 नए संक्रमण के मामले, 4,14,188 नए केस अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 36 लाख के पार जा चुकी है। 24 घंटे की बात कर ली जाए 3,915 लोगों की जान भी चली गई। इधर अहम खबर रायपुर से 18+ वैक्सीनेशन के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो टीकाकरण का फैसला लिया गया था उसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने चुनिंदा टीकाकरण को लेकर नाराजगी जताई थी। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को पहले टीका दिया जा रहा था। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि WHO ने जो गाइडलाइन दी है उसके आधार पर टीकाकरण होना चाहिए। एटीन प्लस वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। आर्थिक और सामाजिक आधार पर टीकाकरण को चुनौती दी गई है। आर्थिक रूप से पिछड़ों को पहले टीका दिया जा रहा था। हाईकोर्ट ने साफ किया कि टीकाकरण होगा WHO के गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के मुताबिक। पंकज गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, पूरी खबर विस्तार से। जी देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि 1 मई से 18+ के ऊपर जो 44 तक है उनको वैक्सीनेशन करना है, इसको लेकर के 30 अप्रैल को राज्य शासन ने एक अलग आदेश जारी कर दिया था कि अंत्योदय कार्डधारी जो है सबसे पहले उनको वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद BPL कार्डधारी होंगे और उसके बाद लास्ट में APL का बारी आएगा। ये सारी चीज को लेकर के हाई कोर्ट में अलग अलग कई चुनौतियां दी गई, जिसमें अमित जोगी का भी इंटरवेंशन आया हुआ था। साथ ही साथ कई अधिवक्ता ने इसको चुनौती देते हुए कहा कि पूरी तरीके से शासन का ये नीति पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर किसी को अगर वैक्सीनेशन दिया जाता है और मध्यम वर्गीय कोई का जो फील्ड में जा रहे हैं उनको अगर कोई कोरोना हो जाता है या संक्रमित है उनको नहीं जाता है तो इनके जान को खतरा है। पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में लगा हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि जो राज्य शासन का 30 अप्रैल को जो आदेश है इसको संशोधित करें, साथ ही साथ जो अंत्योदय कार्डधारी है उनके लिए भी एक ऐसा अनुपात तय कर दे कि उन्हें भी वैक्सीनेशन मिल सके और सभी को वैक्सीनेशन मिल सके। लेकिन 5 अप्रैल को राज्य शासन ने फिर से एक आदेश जारी कर दिया और पूरी तरीके से वैक्सीनेशन करना बंद कर दिया। कल से पूरी तरीके से वैक्सीनेशन प्रदेश में बंद है। इसको लेकर के आज फिर से सुनवाई होनी है। पहले से 2020 से ही एक जनहित याचिका चल रहा है, काफी ज्यादा उसमें कोरोना के मामले को लेकर के लगा हुआ है। आज करीबन 10:30 बजे मामले में सुनवाई चालू हो जाएगी। जी रवि। और पंकज, अदालत ने जब ये कहा कि गाइडलाइन आपको WHO की ही फॉलो करनी है, क्या रिएक्शन आपको मिल पाया सरकार की तरफ से, जो वकील है उनका? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन है उसको तो पालन पूरे देश भर में करना है, लेकिन कहीं ना कहीं पर कांग्रेस और भाजपा में खींचतान जो अक्सर देखने को मिलता है, इस छत्तीसगढ़ में भी वही चीज देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जो आबादी है उसके अनुसार कांग्रेस का कहना ये है, जो हमारे राज्य सरकार उनका कहना ये है कि हमारे पास उतने वैक्सीन नहीं आ पा रहे हैं जो हमको जनता को देनी है। इस कारण हम अंत्योदय कार्डधारियों को सबसे पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अंत्योदय कार्ड जो धारी हैं उनको तो मिलना जो चालू हो रहा है और जो प्रदेश के अन्य जो युवा है जो 44 वर्ष तक के हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। ये सबको लेकर के विरोध भी चालू हो गया है और अब जो वैक्सीनेशन बंद हो गया है इसमें जो एडवोकेट है ये इंटरवेंशन के और PIL जो लगाए हैं ये सब के सब में सुबुगाहट चालू हो गई थी और सभी ने एक मामले की तैयारी की है। आज सभी इंटरवेंशन में और PIL में इस विषय को लेकर के चर्चा होगा। अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस किस तरीके से रुख अपनाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आप लगातार नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आज भी महत्वपूर्ण सुनवाई है इसी 18+ वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर जिले में बारिश हो सकती है। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आ रही है। दिन भर बादल छाए रहेंगे, ये मौसम विभाग का कहना है। कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम का मिजाज बदल रहा है।
प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जयभान सिंह पवैया ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। वहीं संपर्क में आए लोगों को भी होम क्वारंटीन होने की सलाह उन्होंने दी है। ट्विटर के जरिए ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी है। कोविड पॉजिटिव वो आए हैं, खुद को वो अपने ग्वालियर स्थित आवास पर आइसोलेट कर रहे हैं और कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है। मेजर सुरेंद्र पूनिया ने ट्वीट कर राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि जब पूरा देश ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिन रात दौड़ लगा रहा है, लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं, ऐसे में फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विजेंद्र मावी के घर से ऑक्सीजन सिलेंडरों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। ये नेता कालाबाजारी कर एक सिलेंडर को 40,000 तक बेच रहा था। मेजर सुरेंद्र पूनिया ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आफत की इस घड़ी में आपके नेता क्यों इंसानियत का गला घोंट रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और मेजर सुरेंद्र पूनिया को यह सवाल हर किसी से पूछना चाहिए। मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं से भी पूछना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी के, कि आखिर उनके बेटों का नाम रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में क्यों आ रहा है। सवाल बहुत जायज है, सबसे पूछना चाहिए।